नमस्कार दोस्तों आजकल घरों तक गैस पहुंचाई जाती है। अलग अलग कंपनियां इसमें अपनी पैर पसार रही है, विस्तार नीति में काम करती जा रही है, चाहे वो बड़ी दिग्गज हो और चाहे उससे जुड़ी हुई छोटी कंपनी ही क्यों ना हो। तो क्या लगता है जो फ्यूचर है, जिस तरफ से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, क्या वो नेचुरल गैस की जो डिमांड्स हैं जो आजकल हर घर तक पहुंच रही है, इससे जुड़ी हुई कुछ कंपनियां भी है। जो कंपनी की ग्रोथ क्या पॉसिबल है आने वाले समय में। देखिए आखिर कब तक ये फ्यूचर चलेगा, क्योंकि फ्यूचर में ये देखना ज़रूरी है कि आखिर लोगों के पास चीपेस्ट रेट में क्या मिल रही है। चीपेस्ट भी कह सकते हैं और इफ़िशेंसी के साथ भी कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिसिटी ही सब कुछ कर रही है तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो आने वाले फ्यूचर हैं वहाँ पे जो नेचुरल गैस की यूटिलाइजेशंस है वहाँ पे भी शायद क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने की चांस बनती है क्या। ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ता हूँ, आप मुझे अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करना। फिलहाल आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कंपनी जो इसी सेगमेंट से जुड़ी हुई है और डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज करती है नेचुरल गैस को लेकर के। और हमने इस पे पहले भी एक बार स्टडी किया था। कंपनी का नाम है IRM एनर्जी लिमिटेड और कंपनी ने अपनी रिज़ल्ट पब्लिश किया। तो रिज़ल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को आज हमने रिव्यू करने की मूड बनाई। इस पर्पस को हमने जानने की कोशिश किया कि आखिर इसका रिज़ल्ट कैसा रहा है और कैसा दिख रहा है और क्या इनके लिए कुछ नई द्वार खुलती नज़र आ रही है या उसी घिसी पिटी हुई चीज़ों में धकेलने का काम तो नहीं चालू। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा रहा और उस ग्रोथ रेट में इंटरेस्ट कैसा है शेयर धारकों का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो हमने इसको ज़रा कंपटीटर से कंपेयर करेंगे सबसे पहला। क्योंकि देखिए किसी छोटे दुकान बड़ी दुकान आपके आसपास में काफ़ी सारे दुकान होंगे जो कि सिमिलर बिजनेस करती होगी और कुछ में कुछ स्पेशल प्रोडक्ट भी मिलती होगी, चाहे वो आपके बगल में मिठाई का दुकान हो या फिर कोई राशन या किराशन का दुकान ही क्यों हो। अब देखिए इसके दिग्गज के तौर पे देखा जाए तो इसी सेगमेंट में अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस है या फिर पेट्रोनेट्स हैं, गुजरात गैस है और इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियां हैं। मैं कुछ ही कंपनी के नाम लेता हूं जो एक बड़े दिग्गज प्लेयर। वहीं पे एक छोटी सी कंपनी जिसका मार्केट कैप केवल 1200 से 1300 करोड़ का है, जहां अदानी टोटल गैस की मार्केट कैप करीब 66,000 करोड़ के आसपास। तो वहीं पे चाहे ऑयल इंडिया, चाहे वो गेल हो, चाहे उससे जुड़ी हुई काफ़ी, चाहे वो इंद्रप्रस्थ गैस ही क्यों ना हो, जो कि इस तरह के कामों में संलग्न है। तो क्यों नहीं इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसने क्या रिज़ल्ट डेटा दिया है। देखिए यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक कंपेयर करते हैं अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर के, तो ये मिलता है कि वाई बेसिस पे 16% से ज़्यादा टर्नओवर इंक्रीज करते हैं। लेकिन इस 16% के इंक्रीमेंटल के साथ साथ एक निगेटिव इम्पैक्ट ये डालती है कि कंपनी के पास करीब 25% की प्रॉफिट गिर जाती है। एक तरफ सेल्स बूस्ट कर रही है, दूसरी तरफ प्रॉफिट कम हो रहा है। तो इसका मतलब यह है जो या तो कंपटीटर्स जोन में इनको नेट इनकम मार्जिन काफ़ी कम मिल रहा है, या फिर क्या लगता है कि इनको प्रॉफिट को दबाने का काम करता है। किससे? चाहे वो कर्ज ले लेकर उनको एसेट्स क्रिएट करना या खाना पूर्ति में डालना और यहाँ पे नुकसान का 25% आंकड़ा छूना। अब सवाल आती है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा है। यदि इनको देखा जाए तो सेल्स में 2% से ज़्यादा की वृद्धि थी और अच्छी बात ये निकल के आई, जहां ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक सेल्स से लेकर प्रॉफिट तक में कमी दर्ज कर रही थी, वहीं पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का प्रॉफिट का आंकड़ा था उसमें 217% के आसपास एक बड़ी लंबी उछाल देखने को मिला। अब इस उछाल के पीछे क्या आगे सस्टेनेबल है या केवल सीज़न टू सीज़न का ऐसा हाल है। तो आइए ज़रा हम और आगे चलने की कोशिश करते हैं और समझते हैं
इनको ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ से अवलोकन करते हैं। देखिए, यदि साल दर साल की बात करें तो लास्ट 3 साल में इनकी जो सेल्स था उसमें 24% तक ग्रोथ हासिल किया। दूसरी तरफ जो लास्ट 1 साल के डेटा थे उसमें करीब 14% की ग्रोथ लेके चली है। सेल्स के अकॉर्डिंग बात करो, अर्थात मार्केट में जो कस्टमर एक्विजिशंस हैं वो लगातार बढ़ रही है, इसका मतलब ये समझ में आ रही है, या उनकी प्राइस बढ़ने से इनकी क्या हो रही है, इनकी सेल्स इंक्रीज कर रही है। अब दूसरी फैक्टर प्रॉफिट को लेकर देखा जाता है कि लास्ट 3 साल में 30% की गिरावट है। जहां सेल्स इंक्रीज कर रही है वहीं प्रॉफिट लगातार दबती जा रही है। लास्ट 1 ईयर तो हद हो गई और अभी तक की हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से भी नीचे चली गई और वो 48% का आंकड़ा मिलता है। अब इसके अलावा मार्केट में जो निवेशकों का इंटरेस्ट उथल पुथल हुआ, सेंटिमेंटल चेंज हुआ, जिसकी वजह से लास्ट 1 साल में 37% मार्केट टूट चुका है। तो आजकल एक सवाल ये क्रिएट होती है, क्या मार्केट में स्टेबल रहेगी या मार्केट में ऐसे ही डिक्लाइनिंग रेशियो में तो नहीं चली जाएगी। इसके कंक्लूजन के लिए हमें इनकी बैलेंस शीट को समझना जरूरी है। देखिए, हम उन पार्टों को लेके आते हैं जो कि एक आम तौर पे समझने की पर्पस से थोड़ा सा आसान हो पाए। अब देखिए, बैलेंस शीट में एक फिगर कहती है कि यहाँ पे कंपनी के पास 910 करोड़ का रिजर्व पड़ा था, 142 करोड़ की कंपनी ने कर्ज भी लिया था। इन दोनों को ऐड ऑन करके देखा जाए तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि चलिए भाई 1000 करोड़ के आसपास इनके पास फंड होना चाहिए था। उस फंड को क्या कर रही है कंपनी, क्या पाइपलाइन बिछा रखी है, क्या पाइपलाइन के अलावा क्या कंपनी ने कुछ बड़ी प्लांट बना रखी है। इस तरह की चीज़ों को देखा जाए तो ये कहता है कि सीधा सीधा करीब जो फंड इनके पास थे उसमें 650 करोड़ के आसपास तो फिक्स एसेट्स में नंबर दिखता है। इसमें इनके पास लैंड होगी, बिल्डिंग होगी या प्लांट होगी, मशीनरी होगी, पाइप होगी, पाइप बिछी हुई पाइप होगी, कुछ इधर उधर की पाइपें होंगी जिसको उन्होंने इस फिक्स एसेट्स के तौर पे रखा होगा। वर्किंग प्रोग्रेस भी है। अदर की बात करूँ तो कंपनी ने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी किया है, अर्थात वो देखा तो 63 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलता है। और जो रेस्ट फंड की बात करें तो हमें ऐसा देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है कि 1000 करोड़ के फंड में यदि 60% से ज़्यादा 65% के आसपास उन्होंने क्या रखा, फिक्स एसेट्स में रखा, तो रेस्ट की बात करें तो वो अदर एसेट्स में डील करती होगी जिसमें कि कुछ इन्वेंट्रीज भी इनके पास पड़ी। अब सवाल ये आती है इस कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा है, और एक सवाल जो हमने अक्सर छोड़ देते हैं कि आखिर कंपनी ने जो ये बात कही है कि हमने प्रॉफिट कमाई या लॉस कमाई या हमने टर्नओवर को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इनके पैसे रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है, अर्थात जो कंपनी सेल कर रही है उनके पास पैसे कब मिलते हैं उसको लेकर देखा जाए तो वो ये कह रहा है कि कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। पहले भी इनके पास 2 हफ्ते में पैसे आते थे और आज भी उसी 1 से 2 हफ्ते थोड़ा सा टाइम इंक्रीज किया, लेकिन नियरली 2 हफ्ते में आज भी पैसे इनके पास मिल जाते हैं अपनी क्लाइंट बेस। तो ये इनके लिए एक गुड न्यूज़ की तरफ इशारा करते हैं। अब सवाल आते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये दिखती है इस कंपनी में, जो कंपनी छोटी सी कंपनी जिसमें 1200 करोड़ की आसपास ही मार्केट कैप है, और उस 1200 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में 1000 करोड़ का तो कर्ज वो रिफंड पड़ा था, जिसमें हमने देखा कि 400 करोड़ के आसपास क्या था, कर्ज था। रेस्ट जो फंड थी वो फिक्स एसेट्स में थी, मतलब बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखती है कि आज भी यहाँ पे 5.5% से ज़्यादा की होल्डिंग DII के पास है, जबकि FI ने भी अपनी होल्डिंग को बरकरार से रखी है पिछले एन पीरियड को लेकर। जहाँ तक DII का इंटरेस्ट है उसमें कौन से बड़े दिग्गज हैं, तो ये कहते हैं कि यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड के पास DSP स्मॉल कैप के पास करीब फंड है जिसमें 2.5% के आसपास, और एक और नाम निकल के आता है
उनके पास भी कुछ फंड देखने को मिला। तो आम पब्लिक में इस कंपनी का करीब 42% की होल्डिंग बनती है और इस 42% की होल्डिंग में दो कंपनी है जिनके पास इनमें होल्डिंग देखने को मिला, जिसमें कि एक तो इसमें 21% की होल्डिंग एक ही लोगों ने रखा, अर्थात कह सकते हैं कि ये प्रमोटर ही हैं, बशर्ते इन्होंने अपने चेंज करके रखा है। और दूसरी तरफ यदि बात करें तो आम पब्लिक के पास बचती है थोड़ा सा कम होल्डिंग, अर्थात 20% की होल्डिंग ही बचती है। और उसके अलावा यदि हम इस कंपनी में कंपटीटर से ज़रा एक झलक और आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि बड़े दिग्गज जो हैं मार्केट में, अदानी टोटल गैस हो या फिर महानगर गैस हो या फिर इंद्रप्रस्थ गैस, उनका ग्रोथ रेट कैसा है। तो अदानी की बात करें तो अदानी वाई के बेसिस पे तो 20% सेल्स वृद्धि कर रही है, लेकिन प्रॉफिट वो भी पिट रही है। वैसे ही यदि गुजरात गैस की बात करें, वैसे ही पेट्रोनेट की बात करें, वैसे ही इंद्रप्रस्थ गैस की बात करें, सभी के सभी कंपनियों में वाई के बेसिस पे एक बड़ी गिरावट दर्ज करती है सेल्स को लेकर के। तो वहीं पे इस कंपनी की बात करें तो इसमें सेल्स में उछाल थी, प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग था ड्यू टू द अनदर रीज़न, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी एक अहम मुद्दा बनता है, जिसमें 9% के आसपास था और उसमें जो इंटरेस्ट की पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, अर्थात रिड्यूसिंग द डेट्स कंपनी नहीं है, क्योंकि रिड्यूसिंग अभी हो नहीं पा रहा है। यदि इसको कम करें तो शायद बहुत बड़ी उछाल के लिए तैयार हो सकता है। यदि हम इनकी मार्केट को वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये दिखता है कि बुक वैल्यू से केवल 126%। यदि वहीं पे पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल की बात किया जाए तो आज भी कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली अंडर वैल्यूड वाली इस सिचुएशन में है, अभी भी कम्प्लीटली अंडर वैल्यूड की सिचुएशन में है, क्योंकि कंपनी का बार बार रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इशू नहीं था, लेकिन कुछ इशू क्रिएट हो जाते हैं। जहाँ तक यदि इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो कम्प्लीटली अंडर वैल्यू 78% ही मार्केट चल चुकी है। अच्छी बात ये थी कि प्रमोटर के पास जो कंट्रोल था वो 50% टू डायरेक्टली है और एक कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने 21% की होल्डिंग है। अब या तो वो उनकी ही पार्टी हैं या कोई थर्ड पार्टी है, तो अर्थात कह सकते हैं कि एक बैकेंट्स देने वाले जो टीम्स हैं वो करीब 71-72% होल्डिंग कंपनी का होल्ड करता है। रेस्ट में 28% की होल्डिंग में आम निवेशक और 5% की होल्डिंग इन द DII के पास भी बची बचाई दिखती है। कंपनी की यदि नेट इनकम मार्जिन की बात करें, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, 4% के आसपास बैठती है अपने इस ओवरऑल कारोबार में। यदि रिस्क की बात करें तो सेल्स जो हैं वो सेल्स के बेसिस पे ऑर्डर स्टैंडिंग केवल 4% मार्केट में उधार है, जो कि इनके पास 2 हफ्ते में पैसे मिलते हैं। और अच्छी बात ये निकल के आई जो वैल्यूशंस के हिसाब से अंडर वैल्यूड था और क्राउड के दृष्टिकोण से भी, जहां बाकी कंपनियों में मल्टीपल क्राउड हैं वहां पे इनमें क्राउड उतनी तेज़ी से अभी नहीं देखने को मिला। अर्थात मार्केट में छोटी सी दुकान है और छोटी सी दुकान पे भीड़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस दुकान की जो कमाई है और कमाई में जो बचाने का तरीका है वो थोड़ा सा गजब का है, जो उनको सपोर्ट देती हुई देखी जाती है। फिर एक सवाल लास्ट में ये आती है कि आखिर कंपनी में रिस्क क्या थी। देखिए, रिस्क के तौर पे तो कह सकते हैं कि भाई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो भाई छोटी सी कंपनी नहीं देगी तो क्या हो जाएगा, वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा रखा है। रिड्यूसिंग द डेट्स की बात यहाँ पे देखी गई है, जो कंपनी धीरे धीरे करके पॉजिटिव यदि चाहती है तो मार्केट में एक बड़ी बूस्ट मिल सकती है। और इस तरह की आंकड़ा हम आपको प्रेडिक्शन के तौर पे तो नहीं कहते हैं, लेकिन मार्केट में आपको इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बिना कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नॉट ओनली ऑन लर्निंग पर्सपेक्टिव डेटा से, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।